हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। मैं न किसी का मित्र हूं, न शत्रु, न किसी से रिश्ता, न किसी से नाता। मैं इन बंधनों से मुक्त हूं। इसलिए मैं जो अब कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये उस आदर्श मूर्ति देवव्रत की बात है जो देखते देखते बस एक क्षण में देवव्रत से भीष्म बन गया। समय होने के नाते मुझे देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा से पहले की सारी प्रतिज्ञाएं भी याद हैं और बाद की भी, और इसीलिए केवल मैं ही ये कह सकता हूं कि न इससे पहले कोई ऐसी प्रतिज्ञा हुई और न इसके बाद जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया हो। मैं उस महापुरुष को प्रणाम करता हूं। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद मैं तो तुम्हारी मां हो जाऊंगी, तब मेरे लिए वो करना संभव नहीं होगा जो मैं करना चाहती हूं। मां तो आप अब भी हैं देवी, परंतु वो कौन सा ऐसा कार्य है जो मां बनने के पश्चात आपके लिए संभव नहीं होगा? मैं तुम्हारे चरण छूना चाहती हूं। नहीं माते, महापुत्र के चरण छुए ये तो बड़ा अनर्थ हो गया होता। आपका ये पुत्र आपके रथ और मनोरथ दोनों का सारथी है। आप बिना कारण ही हिचकिचाए थे पिता महाराज। आपको मेरी ओर से यह वचन देने का पूरा अधिकार था कि माता सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही राज करेगा। परंतु पुत्र, मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन का नहीं, आपका पुत्र हूं। आपके सुख की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और इसीलिए इस कर्तव्य का पालन करने के लिए मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली। नहीं, नहीं, इतनी भीषण, इतनी भयंकर प्रतिज्ञा पुत्र नहीं देवव्रत, नहीं।